हमें तुम्हें भगवान ने लूट लिया। भैया अब क्या होगा? वहाँ महाराज की मिट्टी बेकार हो जाएगी। बहन जल्दी चलो, देर करने की जरूरत नहीं है। भैया इधर में पिताजी भी खत्म हो चुके और पिताजी की चिता के लिए पति को और चंदन वन के लिए और लकड़ी लेने के लिए गए थे। मेरे पति और श्याम ने खा लिए। ये भगवान बहन क्या होगा? यहाँ देर करोगी तो वहाँ लाश बेकार हो जाएगी। जल्दी चलो। अरे उम्र मेरी कैसी कटेरी बाली और ना उखड़े दूध के दांत। भैया बहन मैं क्या करूं? अकेली भगवान ने सब तरह से लूट लिया मुझे। उम्र मेरी कैसी कटेरी बाली ना उखड़े दूध के दांत। हाय स्वामी तुमने अच्छा नहीं किया। बहन कुछ नहीं होता है। भैया जो विधाता को मंजूर है वही होता है। बहन हे प्रभु ऐसा नहीं करना था मेरे साथ में। अरे माली हो तारी बाग लगाता रोसी रोसी में वो कुएं खुदाता। माली होता वो फूल खिलाता, रोस रोस में वो कुएं खुदाता। बहन अरे माली हो तारी बाग लगाता रोस रोस में वो कुएं खुदाता। चार घड़ी मेरा दिल बहलाता बहुत। चार घड़ी मेरा दिल बहलाता छोड़ी मरारी माली उखड़े दूध के दांत। अच्छा बहन और बहन मेरी दिल में धीरज धारे। बहन रोने से कुछ नहीं होता है। भैया मैं कैसे सबर कर सकती हूँ? बहन ने दिल में धीरज धारे, तेरो नाए 200 कर मन को। हे भगवान बहन कुछ नहीं होता है। उम्र मेरी कैसी कतरी बाली ना उखड़े दूध के दांत। हे भगवान अरे आम पके महुआ गदराने कच्चे नीबुआ रस भरी लाने। हे भगवान बहन मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे मेहंदियों के दाग हाथों से नहीं छूटे। भैया सुहाग गंगा बिठूर पर लुट गया तुम्हारा। आम पके महुआ गदराने कच्चे नीबुआ रस भरी लाने। और भैया कहिए बहन। अरे जब अनार सुर की पे आए
चलो मेरे साथ साथ। भैया प्यारे भाइयों, मोत्री घोड़ा गंगा बिठूर से जंगल के लिए चल देते हैं। चल मेरे वीर हजारी, मेरे वीर नया जो बहना कुलियो संगलया। चलिए बहन मेरे साथ। मेरी बहना के तेरो स्वागुई अरे लुटोरे गंगा के बीच। बहन ऐसा होना था। अरे बारुआ तो बन गई ढुलकिया डाले की लहरी। प्यारे भाइयों, मोत्री 14 विद्या निधान जब सुनती है कि मेरे पति को सर्प ने डस लिया है, तो वो बरुआ का भेष बनाती है और बीन हाथ में लेकर के घोड़ा के साथ चलती है। अरे बारुआ बन गई ढुलकिया डाले की लहरी। सरदारो बीन तो कैसी रे बजावती रही है जाए। अरे जरो का बछेड़ा बांधना दाने दाने वालों। थोड़ा भैया चलिए यहाँ पर बहन। मेरा पति को सर्प ने खाया था, वहीं पर लेकर आओ। अरे पीछे पीछे जा रही के बादिन दाने की बिचैया। सरदारों के जी तो मैंने जान ली और हाथ सजाए। अरे तेरा रे करना का वीरना मोको हटना। थोड़ा भैया तो जल्दी से चलो, मेरे पति से जल्दी से मिलाओ। अरे तेरा रे करना का वीरना मोको हटना नहीं। मेरे वीर नया जो पाला पाला होती अरे यार। चलो भैया और पंचो सुनियो रे ध्यान लगाए। अरे भैया तो पूरा ही समझ आए। अरे लाश परी रे जहाँ नरबरिया की, और घोड़ा मैया रे पहुंचो बादिना। बहन मोत्री, भैया देखिए महाराज की मिट्टी पर मक्खी लगी हुई है, ये लाश पड़ी है। हे भगवान, ये क्या हुआ? स्वामी स्वामी तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे प्राणपति मेरे
बहुत बुरा हुआ। घोड़ा को तोड़ के स्वामी, हे भगवान, जो मेरी पीठ पर नित्रोध चढ़ा करते थे, आज मैं बिना महाराज के सूना सूना मैंने कहा कि जाने खोलो रे मुंह से, आज तुम बोलो नरबरिया के घुड़ला गैया सो रहो यारे क्या कह रहे महाराज, अपने घोड़ा से तुमने कुछ नहीं कहा। मेरे कांच का सोए हीरा छोड़ गए। मेरे भैया क्यों नाता तोड़ के ओ भैया। महाराज ये तुमने क्या किया हमारे साथ में। और कुमिला गया शरीर दिया क्यों नाता तोड़ के।
चले आज घोड़ा को छोड़ के। किस्मत ये फूटी आज विधाता ने तू लूटी। और अपने ही हाथों से अपने शीश कुल्हाड़ी अब क्या होए बता। और अब काले पता चले ये मुखड़ा मोड़ के बियाबान के बीच आज घोड़ा को छोड़ के। बताइए अब तुम्हारे पास कोई उपाय हो बहन। मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर 14 विद्याएं, तुम अपने पति को अवश्य जिंदा कर सकती हो। हे प्रभु बहन कुछ भी करो। आए बरसों बरसों रे। प्यारे भाइयों, आज मोतनी जंगल में भगवान से प्रार्थना करती है अपने पति के लिए। हे भगवान हरि बरसों बरसों रे और मेरी बदरी बाबर सोरे। हाय बरसों बरसों रे। हे भगवान तुमने बदरी बाबर सोरे। हे प्रभु तुम बड़े दीन दयाल हो। हे प्रभु बरसों बरसों रे बरसों बरसों रे बेरी बदरबा बरसों बरसों रे। हाय बरसों बरसों रे बेली बदरी बाबर सोरे। हे भगवान तुम्हें आज हमारी अवश्य लाज बचानी होगी।
बरसों बरसों रे बेरी बदरवा बरसों रे। हे भगवान, बहन भैया देखिए मुख से झाग चल रहा है, आप अपना बीन बजाओ, किसी प्रकार से अपने पति को जिंदा करो। ठीक है भैया। अरे बैल रे बजा रही मेरे वीरना, आज दाने दाने मारी। अरे बीना रे बजा रही ढोलकिया, ताने की लहरी। सरदारो रे आजो सोनियो रे ध्यान रे लगाए। अरे पारे पारे मंत्र ढोलकिया मारे रे मोती। आज ये देखूंगी कि इस जंगल में और मेरे पति को किसने डस लिया है। अरे पारे पारे मंत्र रे वादना मारे रे मोती। सरदारो रे मोतने जादू तो रही है आज दिखाए। प्यारे भाइयों, वही मोतनी का पिता जिसने सरप बनके उसके पति को डसा है, आज अपनी जगह छोड़ करके बीन की आवाज सुनता हुआ आ रहा है। अरे तारा जानी नागो सरदारो आयरो रे बनी से। ए भगवान, ये देख लो, ये सामने काला सर्प आ रहा है और इसी ने मेरे पति को डसा है। इसको मैं बस में करूंगी। अरे कालो जानी चापू सरदारो आए रे और बनी से। सरदारो मोतने जादू ती रही है आज बुलाए। और जब मेरे पति और तूने डसे हैं तो पहले तो ये बता। बेटी मोतनी, तू मुझे पहचानती है मैं कौन हूँ? मैं तो तुमको जानती नहीं हूँ। देखिए वही तेरा बाप में जो तूने मेरा कहना नहीं माना। क्या पिताजी? हाँ पिताजी, आया तेरी समझ में। मैंने तुझसे कहा था कि एक न एक तुझे मैं विधवा बना दूंगा। अरे तेरे चोरी मेरे बाबुला भैया तेरे परी रही। हे पिताजी, तुमने अच्छा नहीं किया। एक अपनी बेटी पर रहम करो। अरे तेरे चोरी मेरे बाबुला भैया तेरे परी रही। मेरे बाबुला त्यारे दो कर जोड़े ले
देखी गढ़ में। ये पिताजी तूने मेरे साथ में बड़ा छल किया था। तेने अपने अरे हाथ ती बिटरिया बबुला मरवाए दो। नहीं पिताजी, तूने ये तरस नहीं लाई और अपने पति को छुपा करके मुझसे झूठा कह करके और मैं मरवा दिया। वही नतीजा आज मैंने तुझे दिया है। तेने दानव देखी घर में बिटरिया मैं तो मरवाए दो। सो मोतिन के तू अब काहे पूरा ही अरे जय कराए। अब तुझे मालूम पड़ जाएगा। आज तुझे बाबुल याद आ रहा है। मेरे बाबुल कोई ले तेरे परे के रे मेरे नाय। अरे बिना रे बात के बेटी बबुला मरवायो। बेटी मेरी कोई गलती नहीं थी। तूने ये बात तो तुमको भी नहीं शोभा देती है, तुम्हारी बेटी आज लाल हो जाएगी। मैंने तुझे भक्ति में डलवा दिया था, फिर भी तू झूठ बोली कि मेरे पास कोई नहीं है। और मैंने जब गंगा जी में तुझे डाला था कि बेटी गंगा की कसम खा के बता कोई तेरे पास अवश्य है, लेकिन तूने छिपा भी लिया, लेकिन मुझे मरवाना नहीं था। के बेटी मैं तो मरवायो। मेरी बेटी के अपनों बदलो मैंने लयो ले आज चुकाए। मैंने कुछ नहीं अपना बदला लिया है। बार बार मुझे तरस आ रहा है, इसलिए मैं तेरे पति को अवश्य जिंदा करूंगा। और बावला सुनियो ध्यान लगाए। अरे बावला सुनियो ध्यान लगाए। अरे प्राण बचाए दो नारा भैया के।
वहीं पर अपना मुंह लगा करके इसका जहर खींच लो। और क्यों रोती बारंबार बहन, और तू रोती बारंबार, पिताजी तेरे बहन जलधार, और तू घबराए मत इस बार के अभी मैं जहर उतारूंगा, अभी मैं जहर उतारूंगा। तेरा पति मैंने जिंदा कर दिया। हाँ तो मेरे दोस्तों, इधर में राजा नल की लाश पड़ी थी, उसी चंदन वन के बीच में तब मोतनी के पिताजी थे और उन्हीं ने नाक बंद करके अपने राजा नल को काटा था। और आज मोतनी समझा करके और पिता से कहने लगी कि मेरे पिताजी मेरे पति की जान बचा दो। तो किस तरीके से झेल और खींचते हैं। बड़े अफसोस की बात है, चन्ना लकड़ी काटने के लिए आया था, न मालूम कितना सोया, कोई पता नहीं। हे पति, भाई मोती, नमस्ते। तू कैसे आई यहाँ पर भाई? मैं पति महाराज तुम्हारी खातिर आई थी। मैंने तो तुझे छोड़ा था कि मेरे पिता की और हस्बैंड तू वहां पर छोड़ के आता, आज तू यहाँ कैसे आई? और महाराज क्या है? तुमको पता नहीं कि आप कहाँ पर पड़े थे? अरे नागो जानी धसिया मेरे बाबुला, तो मैं भी काटा बनी। तेरे बाप को फिर भी मार देता, जरूर मार देते तुम्हें। लेकिन मोतनी तुझे कैसे पता चला कि मेरा पति सबने खा लिया? मुझे और घोड़ा नरवर के लिए गया था और घोड़ा ने मुझे सारी बात बताई थी। तो चलो पिताजी, लाश को लगाना है। चाले
गिलास जंगल लकड़ी में नलनी पंजा बुलाइए गंगा घाट में अपनी मेहतारी रे कई समुदाय गंगा घाट माता पिता ने नहा नहीं पाए और मैंने बंद छुड़ाई तेने पिता का यही मरण हुआ और पिताजी के लाश को लगा दिया भैया दोनों ने। अरे भैया मेरे यार देख बड़े बिगड़ गए आज नरा बड़वारे चौधरी को भैया कुलवारे हैं लो बारे बार। चलो भैया चलिए भैया क्यों क्या माँ को ले चलो साथ देश नंबर के लिए चलते हैं। चलो भैया चलते हैं नंबर के लिए और कर दो तैयारी अपने मेरे भैया जी समझने की बात और मैया जा रही मेरा भैया जा रहा नल के जा रही मोती साथ के लिए चलिए भाई साहब। भाई साहब भैया पिता का अंतिम संस्कार हमने कर दिया हाथों से। अब देश नरवर के लिए हम बिना पिता के कैसे जाएं? भैया चलना तो है क्यों क्या जो मर जाते वो आते नहीं। चलो भैया कि दुनिया बनाने वाले कि दुनिया में आके देख कि दुनिया में 4 दिन का तू मेहमान बन के देख। कैसे चले भैया हमारा सब कुछ लुट गया। दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख दुनिया में 4 दिन का तू मेहमान बन के देख। आकर जरा देख तू यहाँ अन्याय हो रहा है। कोई सुख से सो रहा है कोई दुख में रो रहा है। दुनिया में 4 दिन का तू मेहमान बन के देख।
साहब, कहिए भाई साहब। चलो नरवागढ़ के लिए चलते हैं। चलिए। माँ, कहिए बेटा। कैसे तुम्हें देश नरवर में ले जाएं? तुम्हारा सुहाग दोनों घर से तुम गंगा जी के लिए लाए और नहाने के लिए दोनों ही आए थे। आज अकेली माँ तू हमारे साथ जा रही है। मैं नरवर में क्या कहूंगा जाके? क्या कहूँ मेरे लाल? फूटो अरे नसीबा मेरे बेटा, गंगा रे घाट पे। विलाप करती हुई जा रही है। ये प्रोग्राम राठौर कैसेट के माध्यम से हो रहा है। प्रथम बार चंदनमण की लड़ाई, इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे ठाकुर नेम सिंह कुशवाहा, भरत सिंह, भूरी सिंह, बनी सिंह, राकेश बाबू और जो हाइस कलाकार थे वो थे मुकेश भाई। और जो दोयम काम लगाया है नेम सिंह के छोटे भ्राता भाई नौबत। संगीत दे रहे हैं मास्टर राम किशोर जो बाजा बजा रहे हैं। ढोलक की आवाज पहुंचा रहे हैं बाल किशोर। नक्कारे वादक वही आपके सामने धुआंधार उस्ताद शिवराम निवासी इगलास। माँ सब कुछ लुट गया, अब क्या होता है? चलो नरवर के लिए। चलूं मेरे बेटा देश मेरे बेटा मेरे करमाल के कैसे मुंह दिखलाऊं? अरे बड़ी का मुसीबत मेरी जननी जाने देखी। अरे कंपिला में मारा एक महलों की रानी रहने वाली तुमने कपिलगढ़ में एक फूल सिंह पंजाब के यहाँ काग बिड़ाए, गंगा नहीं नहाई चैन से। तुमने आफत अरे उठाई मेरी जननी कपिलगढ़ में। महतारी के गंगा मनु कर तुमने नहाई रे हाथीनाए। हे माँ गंगा नहाने से पहले हमारा सब कुछ छीन लिया भगवान ने। कहिए माँ। मन की रे गतियारी नहीं होई। माँ, आप इतनी क्या होती हैं?
बात की चिंता मत करो, जो भगवान ने लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा माँ। अरे करमो करो बालन करे पति, अरे सोने की लंका रे जलंका में कोई, अरे बीस भुजा दस शीस कटे हेला तीवर नार मधोवरी। अरे बेटा कब वहील के किया बात, अरे फूटो नसीबा जर जाई कसाब, मोते रोके अरे जे तो रोबत रहे जाए, अब थोड़ी देर रे लगी है मार्ग में, और नरबर मेरे पहुंच गए बाजना। अरे मंजा गैया सिरे टकराए, जननी रे गैया सिरई टकराए, अरे कर कर याद बा गंगा रे घाट की, और नैन नती नीरई तो माँ, हाँ कहिए। माँ आप इतनी क्यों घबराती हैं माँ? क्या कहूँ बहू, मैं इन महलों के अंदर मुझे अब जीना ही धक्का रहे, मुझे मजा नहीं। अरे धीरज जान धर ले मेरी सांस ले, दिल का अपने में। क्या कहती है बहू? अरे धीरज धर ले मेरी सांस ले, जिया राय अपने में। मेरी सांस ले चिंता काऊ जो बात की करियो ना है, और किसी बात की चिंता मत करो। अरे कैसे जाने धीरज मोतिल, मैं का देखे बानी। नहीं माँ, प्रिय सज्जनों, मंजा का महलों के अंदर जीव उठता है, क्योंकि जब सुहाग चला जाता है तो औरत का जीना ही धिक्कार होता है। दोनों साथ वो महलों में रो रही हैं। यहाँ से आगे का प्रोग्राम सुनेंगे आप, मंजा मरण अंजमगढ़ की लड़ाई।